What about loan? No broker. Legal advice? No broker. Interiors? No broker. नो ब्रोकर एक्चुअली में है क्या? नो ब्रोकर एक ऐसा आइडिया है जिसके अंदर प्रॉपर्टी ओनर को और किराएदार को, प्रॉपर्टी बेचने वाले को और प्रॉपर्टी खरीदने वाले, ये दोनों पार्टीज आपस में डायरेक्टली डील कर सके बिना किसी ब्रोकर के, बिना किसी ब्रोकरेज के, और ये काम वो फटाफट कर सके और ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पर वो लोग कर सके। पूरे वर्ल्ड में किसी को भी एक फेसबुक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ढूंढ सकते एक प्रॉपर्टी ओनर को या प्रॉपर्टी के खरीदार को डायरेक्टली? क्यों आपको इतना हैवी ब्रोकरेज देने की जरूरत है? तो हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसके अंदर सौयों फैक्टर है जिससे कि हम कैच कर लेते हैं। तो हमारा जैसा कि नाम है साइट का, नो ब्रोकर नाम है, तो इसमें वही लोग आ सकते हैं जो जेन्युइन प्रॉपर्टी ओनर, बायर, सेलर, टेनेंट है। तो अगर वैसे देखा जाए तो जब मैंने जॉब छोड़ी, वो वर्स्ट टाइम था जॉब छोड़ने का। उसका रीजन ये है कि मैं ANZ बैंक में था, जो कि ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंक है। ये एक विदेशी बैंक है, ये अच्छी सैलरी देता है, कंफर्टेबल लाइफ है, सिक्योर जॉब है। वी वर एक्सपेक्टिंग आवर सेकंड किड। तो उस टाइम पर भी मेरी वाइफ अगर चाहती थी जॉब में ब्रेक लेना, पर मेरे जॉब छोड़ने की वजह से वो ब्रेक नहीं ले पाई और उसे दूसरा किड होने के बाद भी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ी। तो उस हिसाब से तो ये टाइम काफी खराब टाइम था जॉब छोड़ने का। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जो मेरे दोस्त अखिल और सौरभ हैं, उनके साथ मुझे लगा कि ये करने का सही टाइम है, क्योंकि वरना धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा और कभी कोई परफेक्ट टाइम आ नहीं पाएगा। और मुझे लगा कि हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा मुझको, और इसलिए मैंने बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क लिया और सोचा कि अच्छा, अगर 2 साल तक कुछ नहीं हुआ तो फिर वापस जॉब ज्वाइन कर लेंगे। और थैंकफुली 1 साल लगा, लेकिन 1 साल में जो है हमारा भी फंडिंग हो गया, तो हम लोग की जो है गाड़ी आगे चल गई। रिजेक्शन तो मैं बहुत सारे हुए, मतलब रिजेक्शन तो मेरे ख्याल से शायद अगर हमने आई थिंक 20-25 इन्वेस्टर से तो हम लोग मिले ही होंगे बिफोर किसी ने हमको हाँ बोला। नहीं, डीमोटिवेशन तो बीच बीच में हमेशा ही होता है। ये तो मैं कहूंगा ही कि आप जब जर्नी पे निकलते हो तो हमेशा सेल्फ डाउट वाले मोमेंट्स तो आपको हमेशा आते ही रहते हैं। तो जब हम VC से मिले, इन्वेस्टर से मिले, तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने बात बोली कि हाँ आइडिया तो ठीक है, लेकिन किसी और ने क्यों नहीं किया? ये US में कौन है, ये चाइना में कौन है? ये वाला क्वेश्चन हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा क्वेश्चन होगा। जो हमने मिलना शुरू किया तो पता चला हमें कि ये कंफर्ट चाहिए इन्वेस्टर्स को कि कहीं और हुआ है कि नहीं, है तुम पहले आदमी निकले हो झंडा लेके करने के लिए। इससे मैंने और हमारे फाउंडर ने, तो हमने सबने यही सीखा कि आपको ना 19 इन्वेस्टर मना कर दें, उसके बाद भी जब आप 20वीं इन्वेस्टर से मिलने जाते हो तो आपको स्माइल करना है, आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, प्रिटेंड करना है कि हाँ आप एकदम आप अच्छे मूड में हो और हाँ बिल्कुल फोड़ देंगे और कर देंगे हम, क्योंकि उस 20वें इन्वेस्टर को तो पता नहीं कि आप 19 ना बोल चुके हैं आपको, और वो ये ढूंढ रहा है कि हाँ यार क्या आपको एंथू है, क्या आप करना चाहते हो। तो आई थिंक वो काफी सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होता है, जो हम तीनों ने आपस में बात करके या अपनी वाइफ से बात करके आप अपने आसपास उसके सपोर्ट के सिस्टम में ढूंढते हो, वो ढांढस के आपको और मिले। तो ऑफ कोर्स ये जर्नी मुश्किल होती है, और जब कभी जर्नी मुश्किल हुई हम लोगों ने बार बार कस्टमर को देखा कि अच्छा कस्टमर को चाहिए कि नहीं चाहिए। आई थिंक वो चीजें कांस्टेंट रही जिसने हमें सपोर्ट दिया। तो वो बेसिकली लो पॉइंट्स थे। एक जो लो पॉइंट था जो इतने साल के बाद भी हमेशा याद रहेगा, वो था जब फंडिंग के बाद हमारे ऑफिस पे ब्रोकर का अटैक हो गया था। तो एक दिन हमारे बैंगलोर ऑफिस में और करीब 70-80 ब्रोकर आ गए ऑफिस के बाहर, और वो चाहते थे कि वो सामान तोड़ दें, एम्प्लॉइज को डरा दें और ऑफिस बंद करवा। फिर पुलिस को हमने बुलाया, फिर उसके बाद किसी तरह से मामला सुलटा। लेकिन उसके बाद भी हमारे फीमेल एम्प्लॉइज को जब वो शाम को रात को घर जाती थी तो कई लोग पीछा करते थे उनका। बहुत सारी मोटरसाइकिल जो बाहर पार्क थी उनको खराब कर दिया, तोड़ दिया। तो काफी हैरेसमेंट उन्होंने बेसिकली किया हमारा वहां पे। तो फिर हमको रातों रात वो 100 लोगों का ऑफिस जो था वो हमें छोड़ के जाना पड़ा, और जब सामान भी लेके भी जा रहे थे तो भी पीछा किया उन्होंने कि कहाँ जा रहे हो। तो हमें रातों रात छोड़ना पड़ा ऑफिस, और पता नहीं हम कहाँ जाए, क्योंकि वो रहने कोई ऑफिस की जगह नहीं थी और हमें काम करना था। तो साइट पे हमें डालना पड़ा मैसेज कि अभी साइट टेम्परेरी, हम फोन नहीं उठा पाएंगे। टीम 2 हिस्सों में बढ़ गई, उन्होंने किस तरह से मैनेज किया, वो काफी वियर्ड पीरियड था। लेकिन टीम ने हमारा बहुत साथ दिया, कस्टमर्स के भी बहुत मैसेजेस आए सपोर्ट के,
और फिर उसके बाद धीरे से फिर वो टाइम निकल गया। एक्चुअल में फिर नो ब्रोकर का बिजनेस मॉडल क्या है? तो हमारे दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमारा ये है, आप फ्री में यूज कर लो। एक तरीका हमारा पैसे कमाने का ये है कि हम फोन रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी ढूंढने में हेल्प कर सकता है। अगर आप बहुत बिजी हो तो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए के बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड रेट्स पर वो बोलता है कि ठीक है भाई, आपकी जगह मैं फोन उठाऊंगा। आप प्रॉपर्टी ओनर हो तो आपको अपना फोन नंबर रिवील करने की जरूरत ही नहीं है। साइड फोन नंबर हमारे फोन बंदे का रिवील होगा, वो ऑफिस में बैठेगा, वो सारी फोन कॉल टेनेंट की रिसीव करेगा, सारे सवाल के जवाब देगा आपके बिहाफ पे, आपका टाइम बचाएगा और आपके एग्जिस्टिंग टेनेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके घर दिखा देगा। तो एक तो हमारा ये है। या फिर अगर आप टेनेंट हो और आप बिजी हो, जैसे कि आप इस टाइम पे मीटिंग में हो, तो वो आपके बिहाफ पे ओनर्स को कॉल करेगा और आपकी मीटिंग संडे शाम के फिक्स करा देगा। आप वो ना करना चाहो तो आप फ्री में भी कर सकते हो। दूसरा, हमने ये भी रियलाइज किया कि कस्टमर इस पूरी जर्नी में सिवाय ब्रोकरेज के भी और चीजों पे खर्च करता है जो कि हमने ऑफर करते हैं, जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, पैकर्स एंड मूवर्स, पेंटिंग, क्लीनिंग, फर्नीचर रेंटल, एसी रिपेयर। ये पूरी जर्नी जो है, इसके अंदर हम हर जगह कैसे हेल्प कर सकें कस्टमर की, वो हमने किया। तो नो ब्रोकर शुरू करने से पहले हम तीनों को फाउंडर्स, मैं, अखिल और सौरभ, हम तीनों ने भी बहुत सारे शहर चेंज करे, घर किराए पे लिए, खरीदा, और हमने ये रियलाइज किया कि आप किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर लो, लेकिन फाइनली जब आप एक प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो तो जो फोन नंबर मिलता है वो किसी ब्रोकर का ही होता है जो इंटर्न किसी ओनर को जानता है। तो फाइनली मुझे पैसे में तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो कस्टमर की लाइफ सिग्निफिकेंटली तो इंप्रूव हुई नहीं। इसलिए हमको ये लगा कि नो ब्रोकर में ऐसा होना चाहिए कि फ्रेश प्रॉपर्टी हो, एक्चुअल ओनर की हो, एक्चुअल ओनर का फोन नंबर हो, डायरेक्टली आप बात कर सको दोनों पार्टीज और पैसे बचा सको। ये प्रॉब्लम और साइट सॉल्व नहीं करता है। तो अब नो ब्रोकर का विजन क्या है? हमारा विजन यही है कि हम ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए कि इंडिया में कोई भी बोले कि मुझे घर भाड़े पे लेना है या मुझे बेचना है या खरीदना है, वो ये काम ऑनलाइन कर पाए बिना किसी ब्रोकरेज या 1000-2000 बहुत ही छोटी फीस के साथ।